नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका एग्जाम बूस्टर एसएससी चैनल में। आज की क्लास में अपन करने वाले हैं 27 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लूसेंट के। जैसे आप अपन करते आ रहे हैं 25-27 क्वेश्चन डेली करते हैं। लूसेंट का डोज है अपना डेली का। भैया जिसको भी लूसेंट का डोज करना हो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली 25 क्वेश्चन या 27 क्वेश्चन 28-30 क्वेश्चन के लगभग में अपन करते हैं और बड़े बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। अभी अपनी साइंस चल रही है, धीरे धीरे अपन साइंस को ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद अपन जियोग्राफी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। और स्टैटिक के भी कुछ वीडियो डले हैं, वो भी देख लीजिए इस पर जाके, इस चैनल पे जाके। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज पढ़ेंगे अपन इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे पिछली क्लास में। जैसे कि अपने पिछली क्लास में भी इकोलॉजी को रखा था, तो मैंने तो भैया कुछ छूट गए थे क्वेश्चन, तो मैंने इस क्लास में रख लिए हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। देखो अपन छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना है। जैव घटक क्या है? जैव घटक क्या है? तो जो जीवित घटक होते हैं उसको जैव घटक बोलते हैं। जैव घटक क्या है? जो जीवित घटक होते हैं उसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों? जैव घटक बोलते हैं। और अजैव घटक क्या है? अजैव घटक जो निर्जीव घटक होते हैं। जैसे कि जीवित मतलब जो सजीव होते हैं, और निर्जीव जो चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, मतलब श्वसन नहीं होते, उनका दिल नहीं धड़कता है, तो उनको निर्जीव घटक बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक कौन होते हैं? तो उत्पादक हरे पौधे होते हैं। कौन होते हैं उत्पादक? हरे पौधे। ठीक है, और जूम कर दे रहा हूँ। हरे पौधे, जैसे हरी पत्तियाँ देख रही हैं तुमको आप बगल में, बोर्ड के बगल में, तो हरे पौधे होते हैं उत्पादक। ठीक है। उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता किसे बोलते हैं? देखो आप जानते होंगे उपभोक्ता क्या होता है। तो भैया जो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसको उपभोक्ता बोलते हैं। जैसे कि मनुष्य में जो सिर होता है, सिर में क्या होते हैं? जू होते हैं। जैसे कि लीच होती है, लीच माना जो नदियों में पाई जाती है उसको लीच बोलते हैं। जो खून चूसती है तो वो भी एक उपभोक्ता में आती है, मतलब दूसरे के खून पे जीवित रहती है वो। ठीक है। और पेड़ पौधों में देखे जाए तो एक पादप होता है ना, वो अमरबेल बोलते हैं जिसको, अमरबेल या गुरबेल, वो पीली पीली रहती है, पेड़ पौधों पर चढ़ी रहती है, तो उसको भी, वो भी एक उपभोक्ता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो कौन है? शाकाहारी होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। बिल्कुल याद रखना इस बात को। जो कि शाकाहारी होती है, जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी। ठीक है, बकरी, तो ये क्या है? शाकाहारी और प्रथम उपभोक्ता में आती है। क्लियर यहाँ तक। चलो अगली स्लाइड में चलते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? तो बताइए द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? मांसाहारी, जो शाकाहारी, मतलब द्वितीयक उपभोक्ता में वो आते हैं जो मांसाहारी भी रहते हैं और शाकाहारी भी रहते हैं। कौन कौन? मांसाहारी और शाकाहारी दोनों आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे है अपन। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? मांसाहारी जो शाकाहारी खाते हैं। ठीक है, मतलब दोनों खाते हैं, उनको द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता कौन है? तृतीयक उपभोक्ता कौन है? शीर्ष शिकारी, मतलब शेर बाघ, मतलब जो शेर बाघ, मतलब सब कुछ जो सिर्फ मांस मदिरा ही खाते हैं, मतलब घास रोटली मत खाते हैं, फल नहीं खाते हैं, सिर्फ मांस मदिरा खाते हैं, उसे शीर्ष शिकारी बोलते हैं। शेर बाघ और अन्य भी जानवर होते हैं। अपघटक क्या है? अपघटक क्या करते हैं? तो बताइए भैया अपघटक क्या करते हैं? किसी को पता है? नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। जो अपघटक होते हैं जो मृत जीवों को विघटित करते हैं। मान लो कोई पशु मर गया, मान लो कोई पशु एक्सपायर हो गया, अपन ने किसी किनारे फेंक दिया, मतलब मान लो रोड के किनारे फेंक दिया, कहीं भी मर गया हो, कहीं भी अपन ने ऐसी जगह फेंक दिया है, तो वो मतलब डला है। अब डला है तो जो गिद्ध होते हैं ना, गिद्ध देखे होंगे आप लोगों ने, गिद्ध है ना, तो वो क्या करते हैं? जो अपघटक होते हैं वो कैसे हैं? मृत जीवों को खाने वाले होते हैं। ठीक है, गिद्ध वो बड़े बड़े होते हैं। तो भैया मृत जीवों पर कौन आते हैं खाने के लिए? फिर गिद्ध आते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं इस प्रकार से गिद्ध, तो वो गिद्ध आते हैं। तो मृत जीव जो, मतलब मृत जीवों को खाने वाले को उसको बोलते हैं विघटक। ठीक है, इतनी सी बात सबको समझ में आई? भैया देखो क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाता जाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, बढ़िया मजा आने वाला है। ठीक है, अब पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पारिस्थितिक तंत्र क्या है? इसको अपन ने वैसे कल भी पढ़ा था, तो आज भी देख लेते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, देखो
जीव प्लस वातावरण का तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ये कल क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला क्या है भैया? तो भैया खाद्य श्रृंखला क्या है? ऊर्जा का एक जीव से दूसरे में प्रभाव होना, उसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ऊर्जा का एक जीव से दूसरे में प्रभाव होना, उसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऊर्जा है ना भैया, अपन कुछ खाएंगे, अपन को ऊर्जा प्राप्त होगी, उसको खाद्य श्रृंखला बोलेंगे। कोई भी चीज़ हो जिससे अपन को ऊर्जा मिल जाए, मान लो कि अपन ने भोजन खाया, थाली रखी, थाली में बढ़िया भोजन खाया अपन ने, थाली में लड्डू मड्डू सब खा लिया अपन ने थाली में से, तो भैया ये जिससे अपन को ऊर्जा मिलेगी ना, तो इसको इसी भोजन को क्या बोलेंगे? खाद्य श्रृंखला बोलेंगे, खाने वाला भोजन। ठीक है। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण क्या है मेरे प्यारे भाइयों? प्रदूषण आप जानते हो जो वातावरण में भैया वातावरण होता है, वातावरण में जो अपना वातावरण होता है चारों तरफ का, उसमें भैया प्रदूषण हो जाता है। जो प्रदूषण तो समझ लो, वातावरण में हानिकारक परिवर्तनों का प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, वातावरण में हानिकारक परिवर्तनों को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों? प्रदूषण बोलते हैं। इतनी सी बात सबको समझ में आई? बोलो अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही हो, तो मज़ा आ रहा हो तो भैया लाइक करें, थम्स अप करें, अपने चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लो भैया, सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली लूसेंट पाओ, अपने लूसेंट करो डेली 25 क्वेश्चन डेली का टारगेट रख लो ना यार, करते चलो बढ़िया। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं? वायु, जल, ध्वनि और मृदा। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से? वायु, जल, ध्वनि और मृदा। वायु प्रदूषण क्या है? एयर पॉल्यूशन क्या है? वायु प्रदूषण क्या है? तो वायु में हानिकारक गैसों की वृद्धि को वायु प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वायु में हानिकारक गैसों की वृद्धि को वायु प्रदूषण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पीएम क्या है? पीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऐसा लिखा है इसमें, तो भैया पार्टिकुलेट मैटर मतलब धूलकण मतलब धूलकण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पीएम बोलते हैं। ठीक है। एसपीएम क्या है? तो भैया एसपीएम क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एसपीएम का फुल फॉर्म है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ठीक है। CO2 गैस क्या है? CO गैस का प्रभाव क्या है? तो भैया श्वसन में बाधा। CO गैस का जो प्रभाव है ना, वो श्वसन में बाधा, अपन जो सांस लेते हैं उसमें क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है, मतलब सही से नहीं ले पाते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। CO2 का प्रभाव क्या है? वही CO2 नहीं लिखा है यार भाई, SO2 लिखा है, आप गलत पढ़वा दे रहे हो मुझसे। SO2 का प्रभाव क्या है? SO2 का प्रभाव क्या है? अम्ल वर्षा। भैया अम्ल वर्षा को ही SO2 का प्रभाव बोला जाता है। ठीक है। NO2 का प्रभाव क्या है? वायु प्रदूषण बढ़ता है। NO2 से क्या होता है भैया? वायु प्रदूषण बढ़ता है, नाइट्राइड ऑक्साइड। ठीक है, वायु प्रदूषण बढ़ता है। अम्ल वर्षा कैसे बनती है? जो अम्ल वर्षा होती है वो कैसे बनती है? SO2 प्लस NO2 से मिलकर बनती है अम्ल वर्षा। SO2 प्लस NO2 से। भैया जो अम्ल वर्षा होती है वो बड़ी खतरनाक वर्षा होती है, इससे क्या होता है? सीधा कैंसर होता है। ठीक है, जैसे कि अम्ल वर्षा बहुत पहले हुई थी, तो ताजमहल का रंग थोड़ा हल्का पीला सा पड़ गया था। ठीक है। एम्फाइसीमा क्या लिखा? एम्फाइसीमा क्या है? एम्फाइसीमा क्या है भैया? एम्फाइसीमा मतलब होता है फेफड़ों की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 20 में एम्फाइसीमा क्या है? फेफड़ों की बीमारी। पर्यावरण संस्थान कहाँ है? CPCB। पर्यावरण को संस्थान कहाँ है? CPCB, ये हेडिंग है अपनी, पर्यावरण संस्थान। CPCB कहाँ है? CPCB कहाँ है? तो नई दिल्ली में। भैया नई दिल्ली में क्या है? CPCB है। ठीक है। NEERE कहाँ है? मतलब निरी कहाँ पे है? तो निरी कहाँ पे है? मतलब भैया निरी कहाँ पे है? आपको पता है निरी कहाँ पे है? नागपुर में। सीधा क्वेश्चन बनेगा, निरी कहाँ पे है? नागपुर में। भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ पे है? भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ पे है? किसी को पता है क्या? भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ पे है? बताओ। क्वेश्चन नंबर 23, देहरादून कहाँ पे है? देहरादून में। ठीक है। जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। अब पढ़ते हैं जल प्रदूषण से 2-3 क्वेश्चन रख लिए थे मैंने। ठीक है। जल प्रदूषण क्या है? जल में हानिकारक पदार्थों का जल प्रदूषण कहलाता है। जल में हानिकारक पदार्थों को जल प्रदूषण कहते हैं।
पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितना है? तो लगभग 2.3%, लगभग 2.53%, लगभग, एग्जैक्ट नहीं है भैया, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है, लगभग 2.53%। ठीक है। जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? तो औद्योगिक अपशिष्ट रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट रसायन, ये जल प्रदूषण के क्या है? स्रोत हैं। बीओडी क्या है? जल में ऑक्सीजन की मांग, क्या मांग है ना? हाँ, जल में ऑक्सीजन की मांग को क्या बोलते हैं? बीओडी बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? जल में ऑक्सीजन की मांग को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों? बीओडी बोलते हैं। आशा करता हूँ अपन ने 27 क्वेश्चन रखे थे, लास्ट क्वेश्चन था 27 क्वेश्चन रखे थे। 27 क्वेश्चन में आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे होंगे। भैया इंपॉर्टेंट तो है, लूसेंट कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट तो है ही। और देखो लूसेंट में ऐसे नहीं, में कुछ भी PYQ देखता हूँ, पहले PYQ देखते हैं, इसके बाद अपन PYQ से जो रिलेटिव रहते हैं वो क्वेश्चन रखते हैं, और जो PYQ रहते हैं वो भी रखते हैं, क्योंकि आना तो यहीं से क्वेश्चन है, टॉपिक तो यही रहते हैं, कहीं से बदलना है नहीं। तो सब कुछ अपन बढ़िया अच्छे से रखते हैं। भरोसा करो, आपका भाई कुछ गलत नहीं है पढ़ाने वाला। इस पर लिखा, अगर गलती से मुख से कुछ गलत बोल जाए तो उसको माइंड मत लो भैया, इस पर जो लिखा है स्क्रीन पर वो देखो आप। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच लास्ट तक क्लास देखने के लिए। आपको बड़ा अच्छी लगी होगी क्लास। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, एग्जाम बूस्टर SSC चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपका लूसेंट पूरा कवर हो जाए। और यहाँ पे आपको हर चीज़ का अपडेट्स मिलती हैं, तो भैया ज़रूर कर लें, आपको मतलब ये भी मिल जाएगा जैसे आपको कब एग्जाम है कब नहीं, सब कुछ अपडेट्स यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।